देखो बेटा, आज का हमारा पहला काम है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डेल्टा जी को पढ़ा था। डेल्टा जी नॉट के दो फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूला था -NF E0 सेल और डेल्टा जी नॉट का दूसरा फॉर्मूला था -2.303 RT log K। के मतलब कांस्टेंट, के मतलब कांस्टेंट। तो मैं आपको इन फॉर्मूले पर कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, जरा जल्दी से आप नोट करो, फिर बढ़ेंगे हम आगे नए टॉपिक के लिए। लो बेटा जल्दी क्वेश्चन नोट करो। कैलकुलेट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। आप जानते हो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है? ये होता है डेल्टा जी नॉट। कैलकुलेट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। और ये रिएक्शन है 2Ag पॉजिटिव प्लस CD गिव्स CD प्लस 2Ag। और यहाँ पे E0 की वैल्यू CD की दी है। CD क्या होता है बेटा? CD क्या होता है? CD कैंडी यार, क्या कर रहे हो? पीरियोडिक टेबल में है वो बेटा, तू कुछ तो शर्म करो। हाँ, CD क्या होता है? वो तो नहीं होती वो गोल वाली। अरे कैडमियम होता है, कैडमियम मेटल। क्या होता है? कैडमियम मेटल। बेटा देखो, एक बार घर में सुकून से सारी मार्कशीट निकाल, उनको देखना, फिर आना, कुछ जज्बा अंदर से डेवलप होगा कि हाँ हम 11th क्रॉस करके आ चुके। कैडमियम की वैल्यू दी है बेटा -0.40 वोल्ट और E0 की वैल्यू सिल्वर की दी है Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag 0.80 वोल्ट। ये हो गया भैया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। अब मैं कराता हूं आंसर। अगले वीक से सेंट्रल बोर्ड वालों के रोकने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यस, रोकने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जिस हिसाब से अभी फिलहाल 2-4 क्लासेस से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, जो परफॉर्मेंस थोड़ी सी बिल्कुल ऐसा लग रहा है छुट्टियां चल रही हैं अंदर से, तो वो थोड़ा बदलना जरूरी है। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले आप एक बात बताओ, आपको निकालना क्या है? इस न्यूमेरिकल को पढ़ के एक बात समझ में आई है, कुछ निकालना है। क्या निकालना है बेटा? डेल्टा जी नॉट हमें निकालना है। वेरी गुड। हमें ई नॉट की वैल्यू कैडमियम की दी है, ए नॉट की वैल्यू सिल्वर की दी है। बेटा दो ई नॉट दिए हैं, दोनों से निकालेंगे ई नॉट सेल। क्या निकालेंगे? ई नॉट सेल का फॉर्मूला आप जानते हो। ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड प्लस नहीं आता, कैथोड माइनस एनोड। एंड रिमेंबर, दोनों की वैल्यू रिडक्शन में देनी चाहिए। काय में देनी चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल में होना चाहिए वैल्यू। रिडक्शन जानते हो क्या होता है? पहले चार्ज वाला बाद में न्यूट्रल। दिस इज आरपी। पहले चार्ज वाला बाद में न्यूट्रल, दिस इज आरपी। तो आप बताओ कैथोड किसे मानोगे? बेटा बड़ी वैल्यू कैथोड होती है, छोटी वैल्यू एनोड होती है। बड़ी वैल्यू है 0.80 ये बड़ी वैल्यू है। माइनस एनोड की वैल्यू कितनी है? -0.40। ब्रैकेट खोलूंगा, माइनस माइनस बिकम्स प्लस। 0.80 प्लस 0.40, आंसर इज 1.20 वोल्ट। ये तो ई नॉट सेल आ गया। आप बताओ इस पूरे रिएक्शन में चार्ज कितना है? चार्ज +2। चार्ज अगर आप देखो, रिएक्टेंट को देखो या प्रोडक्ट किसी एक को देखना, रिएक्टेंट को देखोगे तो भी चार्ज ये +2 है। +1 2 +2। प्रोडक्ट को देखो तो भी चार्ज कितना है? 2। इसका मतलब यहां पर n की वैल्यू है 2। बेटा डेल्टा जी निकालना है, ई नॉट आ गया, n आ गया। फॉर्मूला क्या रखेंगे? फॉर्मूला तुम बताओ, इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला आएगा? तुम्हारे पास n आ गया, तुम्हारे पास ई नॉट आ गया, ये वाला फॉर्मूला रखोगे, नीचे वाला? जाहिर बात है ऊपर वाला फॉर्मूला रखोगे। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जी नॉट बराबर -NF E0 सेल। माइनस n की वैल्यू 2 आई है, बोलो हाँ या ना? F होता है फैराडे कांस्टेंट, वैल्यू कितनी होती है? 96,500 कूलम्स। और E नॉट की वैल्यू कितनी आई है? 1.20। बेटा अब बताओ सॉल्व कर पाओगे? तुम्हारे पास डेल्टा जी नॉट माइनस में आएगा प्लस में आएगा? माइनस में आना अच्छी बात है या गलत बात है? माइनस में आना अच्छी बात। डेल्टा जी नॉट हमेशा माइनस में आना चाहिए, प्लस में आएगा गड़बड़ है कुछ। डेल्टा जी नॉट का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जब जब आप कुछ काम करते हो आपकी एनर्जी कम होती है, ज्यादा होती है? एनर्जी कम होती है मतलब डिक्रीज हो रही है। और वो जो डिक्रीज एनर्जी हो रही है, जो वर्क में कन्वर्ट हो रही है, तो जो डिक्रीज इन एनर्जी दैट इज डेल्टा जी। क्योंकि डिक्रीज हो रही है तो इसका साइन काय में आएगा? इसकी वैल्यू हमेशा माइनस में आना चाहिए। लिख लो। होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया हो। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। क्या हम लोगों ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था पिछले लेक्चर में? नहीं पढ़ा था। चलो आज बेटा गर्मी का क्या हो रहा है यार? तुम लोगों को दिक्कत तो नहीं? सुबह क्लास रख दी, मतलब मिड सुबह क्लास रखी है ना? अर्ली सुबह भी नहीं रखी। कई बच्चे बेचारे उसमें भी सोते हुए आते हैं। और बेटा स्कूल कब से रीओपन हो रहे हैं? 23rd 16। अरे वेरी गुड, बड़े एक्साइटेड हो गए। अब तो 12th में स्कूल जाएंगे, रैगिंग वैगिंग लेंगे छोटे बच्चों की? नहीं, ऐसा तो नहीं? पता चला टीचर तुम्हारी रैगिंग ले रहा है। लेकिन बेटा
स्कूल जाने से पहले पहले तक इलेक्ट्रो तक अपन बेहतरीन तरीके से पहुंच चुके हैं। मतलब इलेक्ट्रो 70-80% तक कहानी एंड हो रही है, 2-4 लेक्चर में इलेक्ट्रो एंड हो जाएगा। आपको पता नहीं आप कितने आगे पहुंच गए। इसका बेनिफिट अब मिलेगा जब स्कूल जाओगे। लेकिन मेरा एक सजेशन है, स्कूल जाकर बेटा ज्यादा उछल कूद मत कर। ऐसा नहीं कहीं भी टीचर से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिए, जस्ट नॉर्मल चीजों को सीखो, एनालाइज करो। स्कूल से कोई डाउट आए मुझसे पूछो, मेरी क्लास का डाउट है तो भी मुझसे पूछो। स्कूल में जाकर बस वो कर लो, थोड़ा कहते हैं ना पॉलिश, एडिशनल इन्फॉर्मेशन टाइप, अच्छा रहता है। क्योंकि क्या होता है, आप स्कूल किसी भी स्कूल की बात करो, आपको 100% स्कूल वाले नहीं पढ़ा सकते, उन बेचारों की मजबूरी है, तो हार्डली 30-40% के आसपास घुमा देते हैं और इन टर्म्स ऑफ एनसीईआरटी कवर हो जाता है। अच्छा, अगली क्लास में सेंट्रल बोर्ड वाले सभी बच्चे एनसीईआरटी की बुक लेकर आएंगे, पार्ट 1। बहुत कुछ कराऊंगा बेटा, बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स कराना है, वो भी एग्जाम्पल में से। जैसे एनसीईआरटी के आप शुरू में देखोगे एग्जाम्पल नंबर 2.4 बॉक्स में बना हुआ क्वेश्चन है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास। फिलहाल एक बात बताओ, क्या ये क्लियर है? क्यों भाई क्लियर है बच्चों? चलिए, ये हो गया कंप्लीट। अब मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नोट करो। एस्टिमेट द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड टू रिड्यूस Al2O3 at 500 डिग्री सेल्सियस। Al2O3 at 500 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद लिखो द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन। या आपको रिएक्शन दिया है, इसके लिए फ्री एनर्जी चेंज दी है +960 किलो जूल्स पर मोल, और 1 फेराडे दिया हुआ है बेटा। 1 फेराडे कितना होता है? 96,500 कूलम्स। इस क्वेश्चन का पूरा खेल जो है, वो जिसने एन सही निकाल लिया उसका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, बिकॉज डेल्टा जी हमारे पास ऑलरेडी है, एफ हमारे पास है, हमें ई निकालना है बेटा। क्या निकालना है? ई। आप मुझे बताओ, आपके हिसाब से कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए? आपको डेल्टा जी दिया हुआ है, बोलो यस और नो। आपको एन पता चल जाएगा रिएक्शन को देखकर, आपको एन पता चल जाएगा, एफ दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है बेटा? ई सेल निकालना है, मतलब ई नॉट सेल निकालना है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, एन क्या होगा यार? एन चार्ज होगा, बट होगा क्या, वैल्यू क्या होगी उसकी? सुनो, बहुत क्रिटिकल चीज है, एक बार में क्लियर कर रहा हूं, जरा गौर से देखना। क्या लिखा है? 2/3 Al2O3। जरा ध्यान देना, ये लिखा है 2/3 Al2O3। बेटा इस 2/3 को 1 सेकंड के लिए भूल जाओ। फिलहाल बताओ एल्यूमिनियम कितने? एल्यूमिनियम 2 है, 2Al। बेटा एल्यूमिनियम पे जनरली +3 चार्ज होता है। अरे बोलो ना यार, एल्यूमिनियम की क्वांटिटी कितनी है? 2/3 अपन बाहर ले लेते हैं। अरे कर लें, सिर्फ चार्ज ही चार्ज को देखो, चार्ज कितना है? 2 3 6। तो चार्ज को देख रहा हूं, तो चार्ज आ गया 6। बाहर क्या लिखा हुआ है बेटा? बाहर वाले नंबर को तो मत भूलो, 2/3 लिखा है। अब जरा निकालना क्या आंसर आ रहा है। 3 2 6, 2 2 4, मतलब एन की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई? जिसको नहीं समझ में आया फिर से पूछ। क्या मैं दोबारा बताऊं? क्लियर हो गया? पहले इस 2/3 बाहर वाले नंबर को छोड़ो। एल्यूमिनियम कितने हैं? 2। एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है? +3। 2 3 कितना हो गया? +6 बाहर वाला नंबर क्या है? 2/3। उसको मल्टीप्लाई करो तो कैंसिल करोगे, एन की वैल्यू कितनी आ गई? 4। एन की वैल्यू 4 आगे रख दो। डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है? 960 इज इक्वल्स टू माइनस एन की वैल्यू कितनी है? 4। फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 96,500। तुम्हें निकालना क्या है? ई नॉट सेल। बताओ आंसर आएगा नहीं आएगा? अरे बोलो ना यार, आंसर प्लस में आएगा माइनस में आएगा? माइनस में आएगा। कर लोगे सॉल्व? एन निकालना आ गया बेटा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Al2O3 इस क्वेश्चन की असल जान है यहाँ पर एन। क्या बेटा? बिल्कुल निकाल सकते हो आप, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन यहां वाले एल्यूमिनियम पे क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा है, तो इस पे प्लस। ठीक है, डन बेटा। जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी वैरायटी आपके पास मौजूद है, हर चीज आपके पास है, बस आपको प्रैक्टिस में रखना है। और डेली प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा किसी भी स्टूडेंट के लिए। हफ्ते में एक दिन 10 घंटे भी पढ़ लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। डेली 2 आवर्स पढ़ने से ज्यादा इफेक्टिव चीज कुछ नहीं है। 2 आवर्स 3 आवर्स डेली पढ़ो। और अब तो स्कूल खुलने वाले हैं भैया, अब तो स्कूल खुलेंगे। स्कूल खुलने के बाद आपको अपने रूटीन को बिगड़ने नहीं देना। रात में सोने से पहले कम से कम 2 आवर्स का एक रिवीजन मांगती है आपकी 12th बोर्ड। एवरी सिंगल डे आपको 2 आवर्स का रिवीजन रात में तो करना ही करना है। उसके बाद स्कूल जाने से पहले या स्कूल से आने के बाद 1 आध घंटे का टाइम और निकालो। बेटा इस वक्त जिस बच्चे ने टाइम को ढूंढ के निकाल लिया ना, वो बच्चा दूसरों से बहुत आगे पहुंच जाएगा। आपके स्कूल में फ्री पीरियड होगा, दुनिया एक दूसरे के साथ खेल रही होगी, बच्चे एक दूसरे को चौक फेंक के मार रहे होंगे। तुम बिल्कुल मत खेलना। तुम क्या खेलोगे पता है? तुम न्यूमेरिकल्स के साथ खेलो। पेन उठाना, रजिस्टर उठाना, कैलकुलेशन करना। बात समझ में आ रही है बेटा? यही वो छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें दूसरों से बहुत आगे ले जाएंगी, वरना तो कहानी में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल एक बात हो, क्या क्लियर है? चलिए, यहां तक कहानी क्लियर हो गई है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे
और होपफुली आपको ये समझ में आ गया हो। अब मैं बढ़ता हूं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोड्स के बारे में। काय के बारे में? इलेक्ट्रोड्स के बारे में। पहले मेरे आपसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड नाम की चीज इस दुनिया में है, लेकिन क्या है? देखो, रॉड एक मेटल के टुकड़े को रॉड कहते हैं। मेटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे होते नहीं होते। एक मेटल का पीस होता है, उसको रॉड कहते हैं। लेकिन ये रॉड जिंदगी भर रॉड कहलाएगी अगर तुमने इस रॉड को किसी सोल्यूशन में डुबाकर रख दिया। जैसे मान लो ये रॉड जिंक मेटल की है, तो सोल्यूशन में इसी मेटल के आयंस होना चाहिए। अगर ये रॉड कॉपर की होती तो सोल्यूशन में कॉपर के आयन होना चाहिए थे। अगर ये रॉड सिल्वर की होती तो सोल्यूशन में सिल्वर के आयन होना चाहिए थे। अब जब तुमने मेटल की रॉड को उसी मेटल के आयनिक सोल्यूशन में डुबा दिया, तो ये रॉड बेटा या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी सोल्यूशन को, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगे या एक्सेप्ट करने लगे, तो ये आम रॉड नहीं बची, अब ये इलेक्ट्रॉन वाली रॉड हो गई, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करने वाली रॉड इलेक्ट्रोड। नहीं आई मेरी बात समझ में? एक आम रॉड को इलेक्ट्रोड बनाने का एक ही तरीका है, उसको डुबा दो। लेकिन काहे में डुबाओगे? जिस मेटल की रॉड है उसी मेटल के आयनिक सोल्यूशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको कुछ स्पेशल इलेक्ट्रोड पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रोड के नाम का टॉपिक तो अपन पढ़ चुके हैं, इफ यू रिमेंबर। हमने नर्स इक्वेशन से पहले ही पढ़ा था यार, याद है? नहीं है? डिटेल में पढ़ा था, प्लस कब आता है, माइनस कब आता है, वो कहानी अलग है। फिलहाल आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, जिसमें नंबर 1 हेडिंग नोट करेंगे आप लोग, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ब्रैकेट में लिखो SHE, IMP कर लो। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE। देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एंड नॉर्मल हाइड्रोजन। मेन हेडिंग यही है बेटा। पहले तो हेडिंग नोट कर लो, मेन हेडिंग स्पेशल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। स्पेशल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, उसमें नंबर 1 हेडिंग नोट कर लो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्पेशल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, जिसमें नंबर 1 हेडिंग आएगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE या फिर NH। कंप्लीट हेडिंग नोट कर ली। अब बेटा सुनो, इमेजिन करो तुम्हें कॉपर की इलेक्ट्रोड बनाना है। तुम्हें कॉपर का एक टुकड़ा दिया हुआ है, तुम क्या करोगे? तुम उस टुकड़े को उठाओगे, एक कंटेनर में सोल्यूशन लोगे जिसमें कॉपर है, कॉपर आयन है, उसमें डुबा दोगे, हो गया काम। तुम्हें सिल्वर की इलेक्ट्रोड बनाना है, तो तुम सिल्वर का एक टुकड़ा लोगे, सिल्वर मेटल का एक पीस लोगे, जिसको तुम सिल्वर रॉड बोलोगे, बोलो हाँ या ना। उसको तुमने सिल्वर के आयनिक सोल्यूशन में डुबा दिया, तुम्हारा काम हो गया, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करने लगेगा। लेकिन भाई साहब, ये काम तो तब आसान है जब हमारे